दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यामिनी और चाहत पांडे का एक फेक झगड़ा घर के अंदर चल रहा है बिस्तर को लेकर। क्योंकि आज से पहले तक चाहत पांडे बाहर सो रही थी और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अचानक जैसे ही वो नॉमिनेट होती है, वो अंदर आने की जिद करती है, किसी के साथ सोने की जिद करती है। अच्छा, वो जिसके साथ सोने की जिद करती है, उसको भी ये पता है कि ये फेक ड्रामा है, ये हम लोगों का स्क्रिप्टेड ड्रामा है। वो भी पूरा रिटेलिएट करती है, उसे भगाती है अपने पास से कि भाई तू नहीं सो सकती मेरे पास, मैं तुझे इजाज़त नहीं देती, वगैरह वगैरह। लेकिन घर वालों को नहीं पता है, ज़्यादातर लोगों को, कि ये स्क्रिप्टेड लड़ाई है। और ये स्क्रिप्टेड लड़ाई कल ही समझ आ चुकी थी। एक वीडियो ऐसा इनका सामने आया जहाँ पे कानों में कानाफूसी करते हुए दोनों लोग बातचीत कर रहे हैं कि इस लड़ाई को हमें थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा। लगभग लगभग इस हफ्ते के एंड तक ये लड़ाई हमारी चलनी चाहिए। क्योंकि अगर चाहत पांडे किसी और से लड़ेगी, अविनाश या विविन, वो रिस्पॉन्ड करने वाले हैं नहीं, वो एक्सपोज कर देंगे अब इसको। तो यामिनी ही मिल चुकी है उसको। यामिनी को भी पता है, वैसे तो यामिनी को भी पता है कि ये स्क्रिप्टेड लड़ाई है। लेकिन इसके जाल में जो फंसा है वो मुझे दिखाई दे रहा है रजत दलाल। रजत दलाल ने जब ये पूरा खेल देखा इनका लड़ाई होते हुए, तो वो पहुंचा यामिनी के पास और यामिनी से बोल रहा है कि ये जो तुम इतनी लड़ाई कर रहे हो, इसे बैठ के भी सुलटा सकती हो, इतना बड़ा कोई ये इशू है नहीं। और ये 3 लोग इस पे तुम्हारे बेड पे सो सकते हैं, तो क्यों नहीं उसे एडजस्ट कर लेती हो। और यामिनी का यहाँ ये कहना है कि मैं उसके अलावा मैं किसी को भी अपने पास सुला सकती हूँ, लेकिन चाहत पांडे को नहीं। तो इतनी फेक स्क्रिप्टेड लड़ाइयाँ देखने के बाद मैं हैरान इस बात पे हूँ कि हम एक्सपोज भी कर देते हैं, सब चीज़ें आपके सामने रख देते हैं। इसके बाद भी इन लड़ाइयों पे भी लोगों का रिएक्शन ये आता है कि यार, लड़ते हुए चाहत पांडे कितनी क्यूट लग रही है। चाहत पांडे रॉक, विविन अविनाश शौक। ये जो कमेंट्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं उस बात पे इन चीज़ों पे मेरा ध्यान जाता है कि फिर कैसी सोच होगी चाहत पांडे के फैंस की। कि जो इन पहले भी, कल भी जो एपिसोड आया, उसमें अविनाश का जो पूरा बर्थडे था स्पॉइल कर दिया। इतना मतलब बर्थडे सरप्राइज किसी का ख़राब करना कितना बड़ा गुनाह है। ऐसे आदमी को तो नरक में भी जगह नहीं मिलती है। अविनाश की जगह वहाँ पे आप चाहत को रख के देखिए कि चाहत का बर्थडे होता और अविनाश ये हरकत कर रहा होता, इतना हेट मिलता ना सभी लोगों से उसको कि अरे यार, क्या ये बचपन वाली हरकतें कर दी तूने, बच्चों वाली हरकतें कर दी। लेकिन इन लोगों की गलतियां सब लोग इग्नोर करके आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। और ये जो फेक लड़ाई है, इसको भी बिग बॉस देख ही रहे होंगे, एक्सपोज नहीं कर रहे लेकिन फिर भी। नहीं तो दिग्विजय को हमेशा वो एक्सपोज करते रहते हैं, हर दूसरी तीसरी लाइन पे टोंटबाजी मार रहे हैं दिग्विजय को कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई। अभी एक जगह पे और ये दिग्विजय और चाहत पांडे का आजकल ज़्यादा जम रही है। दोनों लोग खिचड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बुराई चल रही है रजत की, कि रजत ने मुझे, जब मैं शुरू में आया था तो मुझे एक बात बताई थी कि देख, यहाँ रिश्ते बनाना बड़ा ज़रूरी है। अकेले अकेले तू बोल वैसे कि मैं अकेले लड़ूंगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं इंडिविजुअल हूँ। लेकिन किसी से इतना भी मत बिगाड़, क्योंकि कहीं ना कहीं काम कोई ना कोई आ ही जाता है। नॉमिनेशन के टाइम पे, पावर देने के टाइम पे किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे ये बोला कि देख भाई, जिससे मेरा जमेगा उससे जम जाएगा, जिससे नहीं जमेगा उससे नहीं जमेगा। तो बुराई ये कर रहे हैं कि मुझे तो ये ऐसी सीख दे रहा था कि बना के रखनी चाहिए, लेकिन अब देखो ये खुद क्या कर रहा है, किसी से बना नहीं रहा है। तो ये दूसरों को तो ये सीख दे देता है, ज्ञान पेल देता है, लेकिन अपने आप खुद क्या कर रहा है, ये इसको खुद नहीं मालूम। ये चाहत पांडे और दिग्विजय की आपस में बातचीत चल रही है और सामने ही बैठा है रजत दलाल। इतना एंटी ये जा चुकी है चाहत पांडे रजत के, इतनी हेल्प उसने की है इसकी, फेवर बहुत ज़्यादा किया है, तभी इसकी पर्सनैलिटी उभर के आई है। नहीं तो ये पहले ही 2-3 वीक में ही कहीं ना कहीं खो जाती। जब से चाहत पांडे को रजत का सपोर्ट मिला है, आपको याद होगा, उसके बाद इसका चीखना चिल्लाना एकदम, ये खुल के बोली है। और अब जब से चाहत पांडे को इसके इंटरव्यू के बारे में पता चला है, रजत दलाल के बारे में एक्चुअल में पता चला है कि ये बाहर कैसा है, बाहर इसकी एक गर्लफ्रेंड है, बाहर ये गुंडागर्दी के केस में शामिल है। कई ऐसे केस हैं इस पे जो गुंडागर्दी इसने कर रखी है, जो चल रहे हैं। तो जब असलियत का पता चला है, तब ये उससे बिल्कुल कट ऑफ, उसे मुंह पे जवाब दे रही है, बदतमीजी से बात कर रही है रजत दलाल से। क्योंकि अब उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई एंगल अब नहीं बनाना है। अभी
उससे पहले एक हिंट मिला था कि तुम्हारी रीलें कट रही हैं। तो बहुत खुश। विविन के साथ भी एक ऐसा ही रिव्यू आया था कि तुम्हें तो लोग बाहर बड़े क्यूट कपल के नाम से तुम्हारी रीलें कट रही हैं, लोग तुम्हारी नोक झोंक को देखना बड़ा पसंद कर रहे हैं। तो उस विविन के पीछे पड़ गई थी। तो इसका ऐसा ही है, ये रिव्यू कुमारी है, रिव्यू के भरोसे इसकी पूरी जो जर्नी है ये याद की जाएगी। मैं तो याद नहीं करने वाला हूँ, जो याद करेगा वो करे। चलिए खैर, ये तो हो गई चाहत पांडे की बात। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूँ दोस्तों, कि टाइम चेंज हो चुका है। टाइम हो चुका है, जो आप देखते हैं 10 बजे से शुरू होता है बिग बॉस, तो अब होगा 10:30 बजे से शुरू। जी हाँ दोस्तों, मंडे टू फ्राइडे 10:30 बजे, और सैटरडे संडे को वही पुराना टाइम 9:30 बजे का। तो ये टाइम चेंज हो चुका है। मंडे से आपको देखने को मिलने वाला है 10:30 बजे से। तो फिर से ये एक और लेट कमर शो हमें फिर मतलब रात भर वैसे ही हमारा जगराता हो ही जाता है, और जगना पड़ जाएगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, जैसा ये लोग कर लें वैसा ठीक ही ठीक है। तो यह है दोस्तों अभी अभी की ताज़ा अपडेट। टाइम भी चेंज हो चुका है, और जो घर के अंदर रिश्ते हैं वो भी चेंज होते नज़र आ रहे हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।